हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 26 जो कि है रामबाण बुक की, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ठीक है, पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 25 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 26 करने वाले हैं, जिसमें नृत्य के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की ओर। पॉइंट नंबर 1 कहता है इस शीर्षक का, मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे 1975 को। ओके, आगे अगले पॉइंट में कहता है पंडित बिरजू महाराज में से किस नृत्य शैली से संबंध थे। तो याद रखेंगे पंडित बिरजू महाराज जो वो कथक नृत्य से संबंध रखते हैं, वो कथक के सबसे महान नर्तक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता था। याद रखेंगे नाटी का जो नृत्य है वो सबसे लोकप्रिय है, जो अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है। आगे अगले पॉइंट में कहता है चांग सांग का नृत्य। चांग सांग का नृत्य जो है वह नागालैंड के लिए सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है। नागालैंड में ये सबसे ज़्यादा किया जाता है चांग सांग नृत्य, जो कि नागालैंड की चंग जनजाति द्वारा नाक्यूलुम त्योहार के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। और अगला पॉइंट में कहता है हुलीवेश। हुलीवेश जो है कर्नाटक का एक लोकप्रिय नृत्य है। कर्नाटक में ये पूछा जाता है हुलीवेश नृत्य कहाँ का है। आगे पॉइंट में कहता है महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में सत्रिया नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था शंकरदेव के द्वारा। आगे कहता है रेमबुंगमा या फिर टोकीटो और चीरमो, ये जो नृत्य है वो सिक्किम से रिलेटेड नृत्य है। याद रखेंगे सिक्किम से पूछा जाता है। आगे पॉइंट कहता है मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है। याद रखेंगे मयूरभंज जो छऊ नाच है, हम लोग छऊ नाच कहते हैं उसे उड़ीसा का सबसे मूल नृत्य माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई का जो संबंध है वो शास्त्रीय नृत्य से है। और उसके बाद अगला पॉइंट कहता है घूमर। घूमर भी राजस्थान से संपर्क रखता है, राजस्थान का सबसे लोक नृत्य है। आगे पॉइंट कहता है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तो याद रखेंगे कारगम, ये तमिलनाडु का है। आगे पॉइंट कहता है गोटीपुआ। गोटीपुआ जो उड़ीसा का राज्य एक पारंपरिक नृत्य स्वरूप है। आगे पॉइंट में है कथकली भारतीय नृत्य नाटक, जो कि एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य केरल में हुआ था। क्या है? कथकली का। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे कहता है आप रुक्मणी देवी अरुणेल के बारे में क्या जानते हैं। तो याद रखेंगे वे एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। ठीक है, आगे पॉइंट कहता है मृणाली साराभाई। मृणालिनी जो साराभाई का हाल ही में निधन हो गया था, वे कौन सी थी। याद रखेंगे शास्त्रीय नृत्य करती थी। कौन? मृणाली साराभाई। आगे कहता है आगे पॉइंट में कुमाऊं पहाड़ियों की किसे प्रायः शादियों और बसंत के समय में पर किया जाता है। याद रखेंगे चापली किया जाता है। आगे पॉइंट कहता है राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है। तो याद रखेंगे असम का लोक नृत्य है। ठीक है, आगे कहता है कुद नृत्य। कुद नृत्य का यहाँ एक प्रसिद्ध नृत्य है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर का। आगे है गिद्दा। गिद्दा जो किस राज्य का लोक नृत्य है। याद रखेंगे पंजाब का ये लोक नृत्य माना जाता है। आगे कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य जो कि आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। आगे है पुल्लीकली। पुल्लीकली जो है एक नृत्य केरल की माना जाता है, 2017 में मनाया गया था। ये केरल के लिए सबसे प्रसिद्ध है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रख्यात शालीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध रखते हैं। याद रखेंगे कथक से संबंध रखते हैं शोभना नारायण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट कहता है तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुत शैली है। तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुत शैली है। याद रखेंगे भरतनाट्यम की है। आगे पॉइंट कहता है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को छोलिया कहा जाता है उत्तराखंड में। आगे कहता है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान कृष्ण के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में। ठीक है, आगे पॉइंट कहता है हुड़क्या बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। याद रखेंगे उत्तराखंड से, एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे पॉइंट कहता है लकड़ी के विभिन्न मुकुटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा इनमें से किस राज्य से संबंधित है। याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से संबंध रखता है। आगे यक्षगान। यक्षगान सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्नाटक का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बार बार एग्जाम में रिपीट भी किया जाता है। यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है। याद रखेंगे कर्नाटक की, एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कालबेलिया।
कालबेलिया लोकगीत और नृत्य में इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंध रखता है? याद रखें, कालबेलिया जो है वो राजस्थान से संबंध रखता है। एनटीपीसी में 2 बार रिपीट किया गया है। आगे पॉइंट कहता है पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित रखता है? याद रखेंगे, झारखंड से संबंध रखता है। आगे पॉइंट कहता है प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंध रखता है? याद रखेंगे, भरतनाट्यम से संबंध रखता है। अगला पॉइंट कहता है भारत के पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकेडमी कौन सी थी? याद रखेंगे, संगीत नाटक अकेडमी थी जो दिल्ली में स्थापित की गई है। आगे पॉइंट कहता है मारुनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? याद रखेंगे, सिक्किम से संबंध रखता है। आगे बढ़ेंगे, क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे, नृत्य शैली और कहाँ के राज्य हैं। ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है डिटेल्स में, सिर्फ पूछा जाता है कि ये नृत्य शैली, ये नृत्य कहाँ से, किस राज्य से संबंध है। ठीक है, पूरा रैपिड फायर रिवीजन करेंगे। जैसे कि भारतनाट्यम है, ये तमिलनाडु से संबंध रखता है। कुम्मी जो है ये तमिलनाडु से संबंध रखता है। यक्षगान कर्नाटक से संबंध रखता है। कथक उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। महासू है ये हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता है। राई मध्य प्रदेश से संबंध रखता है। घूमर राजस्थान का नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। लेजिम महाराष्ट्र का नृत्य है। कजरी उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, ऐसे ही सिर्फ याद रखना है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पूछता है, सिर्फ किस राज्य का है वही पूछता है। ठीक है, आगे देखनी गोवा का है। छऊ नाच पश्चिम बंगाल का है। चंबा नाच हिमाचल प्रदेश का है। टिपानी नृत्य ये उड़ीसा का है। जवारा नाच ये मध्य प्रदेश का नृत्य है। कथकली ये केरल का है, सभी जानते हैं। मोढेरा नृत्य महोत्सव ये गुजरात का नृत्य है। और डांडिया रास ये गुजरात में किया जाता है। चाम विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि बुराइयों को दूर भगाने के लिए बिछुओं और लाभाओं के द्वारा ये किया जाने वाला प्रदर्शन है। ठीक है, अगला है खुवालाम चेराव ये मिजोरम का नृत्य है। झोरा ये उत्तराखंड में किया जाता है। भांगड़ा नाच ये पंजाब में किया जाता है, सभी जानते हैं। कच्ची घोड़ी ये राजस्थान का डांस है। टापू ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, आगे जानेंगे। झिझिया, झिझिया जो है यह बिहार का लोक नृत्य है। झिझिया बिहार में किया जाता है। गरबा डांस गुजरात में किया जाता है। मुंडारी नृत्य ये झारखंड में है, मुंडारी लोग नाचते हैं। कालिदास सम्मान ये विभिन्न राज्यों में भी किया जाता है, ये नहीं पूछता है। गौर मारिया ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। पाइका ये झारखंड का नृत्य है। मेहमानों के स्वागत के लिए मुंडा जनजाति द्वारा ये किया जाने वाला डांस है, जिसे पाइका कहते हैं। लेमबाम मोबानी ये त्रिपुरा का राज्य है, त्रिपुरा में इसको किया जाता है। महारी गोटीपुवा ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। जगमोहन भी उड़ीसा का लोक नृत्य है। ठीक है, ओडिसी भी उड़ीसा की नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, आगे ओडिसी की है। आगे सोंगी मुखावत ये महाराष्ट्र का नाच है। रिखम पद ये अरुणाचल प्रदेश का नाच है। लास्य ये विभिन्न राज्य का नाच है। अभिनय ये विभिन्न राज्य का है अभिनय। भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है। कथकली केरल में किया जाता है। मोहिनी अट्टम ये भी केरल में किया जाता है। ढीमसा आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, आगे है नट जो है वो मणिपुरी में किया जाता है, और मणिपुरी मणिपुर में ही किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तो आज यहीं तक था, और क्वेश्चंस नहीं है। नृत्य से जितने भी क्वेश्चंस थे रामबाण बुक की, वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। 2 ही पेज थे और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बताने को, इसलिए आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।